नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं। प्रदेश के मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर हूं मैं वैशाली और आज हम बात करेंगे स्वदेशी पर हो रही सियासत की। जी हां, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के स्वदेशी अभियान पर सियासत शुरू हो गई। बीजेपी से आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम बता रही, लेकिन वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो वो सवाल खड़े कर रही है कि जब खुद भाजपा नेताओं के घरों में विदेशी सामान इस्तेमाल हो रहे हैं तो ये स्वदेशी अभियान जनता क्यों अपनाएगी। इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। स्वदेशी पर सियासत। मध्य प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन पर सियासत। गांधी जी के स्वदेशी आंदोलन को किया याद। स्वदेशी अभियान पर कांग्रेस का तंज। इनका अभियान दूसरों के लिए। बीजेपी नेताओं के घर में विदेशी सामान। स्वदेशी अभियान विदेशी सामान। बीजेपी का तंज, इनके नेता ही विदेशी। स्वदेशी का मतलब उन्हें समझ नहीं आएगा। भारतीयों के पसीने से बना उत्पाद। कांग्रेस महात्मा गांधी का अनुसरण करती तो आज यह स्थिति नहीं आती। कितने कांग्रेसी नेता पहनते हैं खादी। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के स्वदेशी अभियान पर सियासत शुरू हो गई है। मामले को लेकर विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेसी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी का अभियान दूसरों के लिए है। बीजेपी के नेताओं के घरों में चीन और अमेरिका के प्रोडक्ट हैं। उनके परिवार के लोग चीन और अमेरिका के प्रोडक्ट खरीदते हैं। उनके परिवार में कहां स्वदेशी अभियान है, इस पर सियासत गर्मा गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है, करती कुछ है। मैं तो जानना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जब भी भाषण देते हैं तो जिस टेलीप्रोमोटर का वो उपयोग करते हैं वो कौन सी कंपनी का है। ये वही भारतीय जनता पार्टी जो दिवाली आने पे झालरों को चाइनीज बताती है, और ये वही लोग हैं जो चाइना के साथ व्यापार में गठजोड़ करते हैं। भारतीय जनता पार्टी चूंकि व्यापारियों की पार्टी है, इनको जनता के विषय से कोई मतलब नहीं। जनता का विषय ये है कि जो जीएसटी आपने स्लैब कम किया है, जिन व्यापारियों ने पिछले 6 महीने पहले, क्योंकि त्योहारी सीजन है, जो 6 महीने पहले ऑर्डर दिए थे और वो ऑर्डर का माल बन के उनके पास आ गया है, जो वेयर हाउस में रखा हुआ है, उस पर जो ऑलरेडी वो जीएसटी बढ़ी हुई दे चुके हैं, अब घटी हुई जीएसटी में कैसे बेचेंगे, तो उनका मुनाफा कहाँ गया। मध्य प्रदेश में स्वदेशी की लहर तेज करने के लिए गुरुवार को राज्य स्तरीय स्वदेशी जागरण सप्ताह का आगाज किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तिरंगा थामकर एक जोशीली रैली का नेतृत्व किया, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने गर्व से कहिए हम स्वदेशी हैं के नारे लगाते हुए भाग लिया। यह अभियान मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद और स्वदेशी जागरण मंच के संयुक्त तत्वाधान में चलाया जा रहा है, जो प्रदेश के 313 विकास खंडों में 2 अक्टूबर तक चलेगा। यह सप्ताह गांधी जयंती तक चलेगा, जिसमें जागरूकता रैलियां, सेमिनार और स्वदेशी मेलों का आयोजन होगा। दुनिया के सामने समृद्ध जब बनेगा तो हमारे स्वावलंबन के स्वदेशी के बीज से आत्मनिर्भरता का वृक्ष बनेगा। ये भाव लेके दीनदयाल उपाध्याय जी और महात्मा गांधी जी चले थे, जिनके जीवन में महात्मा गांधी जी ने अपने आजादी के संकल्प को पूरा करने के लिए चौराहे चौराहे पर विदेशी वस्तुओं की होली जला करके, जैसे भक्त प्रहलाद के काल में ताकत भले किसी में हिरण्यकश्यप में होगी, लेकिन अंततः इस अग्नि की ज्वाला से प्रहलाद निकल के आया। वो हमारे स्वदेशी भाव के प्रतीक थे। जोरदार अभिनंदन करें, स्वदेशी की वो ताकत है। कांग्रेस के आरोप पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा का कहना है कि जिस कांग्रेस का नेता ही विदेशी हो, उन्हें स्वदेशी का मतलब समझ नहीं आएगा। सामान एक्सपोर्ट भी होता है और इंपोर्ट भी होता है। कई इंडस्ट्रीज को कंपोनेंट विदेश चाहिए होते हैं, उसे अपनाना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश में आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया। इसी के तहत स्वदेशी के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता घर घर जाएंगे। इस बीच में निबंध कंपटीशन होंगे, क्विज प्रतियोगिताएं होंगी, घर घर जनसंपर्क होंगे, संगोष्ठी होंगे और भाजपा के कार्यकर्ता सभी को स्वदेशी उत्पादों के लिए प्रेरित करेंगे। कांग्रेस जैसी पार्टियां जो चाइना और पाकिस्तान की परस्ती करते हैं, उन्हें स्वदेशी अभियान से भी खिलाफत है। इस तरह की राजनीति अब देश में नहीं चल सकती है। जो भी राष्ट्रवादी व्यक्ति है वो इस स्वदेशी अभियान के साथ सहभागी बनेगा। बीजेपी कह रही है कि स्वदेशी अभियान आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक पहल है, तो कांग्रेस का आरोप है कि यह महज एक दिखावा है। सवाल यह है कि क्या राजनीति से ऊपर उठकर स्वदेशी वास्तव में जन आंदोलन बन पाएगा। डेस्क रिपोर्ट, भोपाल।
तो देखिए जिस तरीके से स्वदेशी अभियान चलाया जा रहा है, आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वदेशी अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर बीजेपी ये कह रही है कि गर्व से कहिए कि हम स्वदेशी हैं, लेकिन कांग्रेस इससे उल्टा पलटवार करती हुई नजर आई। कांग्रेस कह रही है कि ये सिर्फ नाटक नौटंकी है, इससे होना जाना कुछ नहीं है। कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है कि जब बीजेपी के नेता मंत्री खुद ही लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं, आईफोन इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आखिर ये स्वदेशी कैसे हो गए? ये अभियान सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब ये अभियान क्यों नहीं चलाया गया? वो भी तो इस्तेमाल करते थे इन चीजों को, तब अभियान में सवाल क्यों नहीं उठाए गए? अब सवाल उठाना कहां तक लाजमी है? लगातार ऐसी बयानबाजी सामने आती है जिसको लेकर दोनों ही पार्टियों में सियासत जो है पूरी तरीके से देखने को मिल रही है। आपको लेकर बता दें कि मामले में विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर हमला बोल दिया है। कांग्रेस से आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी का अभियान दूसरों के लिए है। बीजेपी के नेताओं के घरों में चीन और अमेरिका के प्रोडक्ट हैं। इनके परिवार के लोग चीन और अमेरिका के प्रोडक्ट खरीदते हैं। उनके परिवार में कहां स्वदेशी अभियान है? इस पर सियासत हो रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से सियासत गर्मा गई, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि स्वदेशी का एक बड़ा नारा जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी दिया था, लेकिन उसके बाद भी इस पर कोई पहल कांग्रेस की तरफ से नहीं की गई। और अब जब बीजेपी की तरफ से इस पर पहल की गई है तो सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में स्वदेशी की लहर तेज करने के लिए गुरुवार को राज्य स्तरीय स्वदेशी जागरण सप्ताह का आगाज किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तिरंगा थामकर एक जोशीली रैली का नेतृत्व किया, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने गर्व से कहा कि हम स्वदेशी हैं और नारे लगाते हुए इसमें भाग लिया। ये अभियान मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद और स्वदेशी जागरण मंच के संयुक्त तत्वावधान में चलाया जा रहा है। चलिए आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मंजरी जैन बीजेपी से जुड़ गई हैं और एएल द्विवेदी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मंजरी जी, सीधा सवाल यही है, ये जो स्वदेशी अभियान चला रही है बीजेपी, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि घर घर तक मंत्री जाएंगे, नेता जाएंगे, घर घर तक लोगों को जागरूक करेंगे कि स्वदेशी अपना, लेकिन कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस ये कह रही है कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की नाटक नौटंकी है। बीजेपी के मंत्री तो खुद ही लग्जरी गाड़ी में घूमते, आईफोन चलाते, वो कहां से स्वदेशी हो गया? जी मंजरी जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? आपकी आवाज बीच में नहीं आ रही थी, अब आ रही है। मेरे को बताइए आप क्या। बिल्कुल मंजरी जी, यहाँ पर स्वदेशी अभियान जिस तरीके से बीजेपी सरकार चला रही है, स्वदेशी अपनाओ का नारा दे रही है, लेकिन साथ ही अब कांग्रेस इससे इत्तेफाक नहीं रख रही। कांग्रेस साफ तौर पर यह कह रही है कि सिर्फ बीजेपी की नाटक नौटंकी है, होना जाना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी अभियान चलाती है और लोगों को परेशान करती है। कांग्रेस का साफ तौर पर यह भी कहना है कि यहाँ जो बीजेपी के मंत्री और नेता है लग्जरी गाड़ियों में घूमते, आईफोन चलाते, वो स्वदेशी कब से हो गया? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस को तो पाखंड करने की आदत है। आज जब देश आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहा है जी, और स्वदेशी का नारा बुलंद हो रहा है, तो कांग्रेस को इसमें भी राजनीतिक रोटियां सेकना है। ये वही कांग्रेस है जो गांधी जी का टैग लेके तो घूमते हैं जी, गांधी जी का सरनेम भी अपना लिया, लेकिन गांधी जी के विचारों को नहीं अपनाया। बिल्कुल उनके बिल्कुल विचारों पर चली नहीं कांग्रेस। आज भारतीय जनता पार्टी जो है वो महात्मा गांधी के विचारों को लेकर आगे बढ़ रही है। 2 अक्टूबर तक स्वदेशी जन जागरण अभियान चल रहा है और हमें गर्व से कहना चाहिए कि हम स्वदेशी अपनाएंगे। लोकल फॉर वोकल जैसी चीज़ों को अपनाना चाहिए। छोटे छोटे जो हमारे कुटीर उद्योग हैं उनके सामान को अपनाना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान के जो टैग हैं उनको अपनाना चाहिए। तो जिस तरह से देखिए, इसमें एक बात समझना पड़ेगी कि अमेरिका हुआ, जापान हुआ, चीन हुआ, जब ये आगे बढ़े, जब इन्होंने स्वदेशी को अपनाया, जापान तो वो देश है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उसने अपने आप को खड़ा किया जी, और मेक इन जापान के जरिए आज जापान जो है वो सबसे बड़ी जो है अर्थशक्ति बन गया। तो ये एक हम सबको उदाहरण लेना चाहिए। और आज भारत जिस तरह से आर्थिक रूप से संपन्न देश बन रहा है, भारत जिस तरह से आज देश की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है, जी जी, तो इसका कारण है कि कहीं ना कहीं आज हम हर तरह से संपन्न होते जा रहे हैं। और यदि हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर हमको स्वदेशी अपनाना पड़ेगा। और उस तरफ अगर हम ये कदम बढ़ाते हैं तो देखिए, सरकार, शासन, प्रशासन ये सब काम नहीं कर सकते, इसमें जनता को जुड़ना पड़ेगा। जब जनता की भागीदारी 100% होगी
तो वो दिन दूर नहीं है जो कि मोदी जी कहते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनाना है भारत को, तो 2047 तक हमारा भारत बिल्कुल निश्चित तौर पर विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। और इसमें सबका कर्तव्य है, जी। ना सिर्फ बीजेपी का, ना सिर्फ शासन का, ना सिर्फ प्रशासन का, ना सिर्फ जी जनता का, उनमें उन कांग्रेस भाइयों का भी पूरा सहयोग होना चाहिए, क्योंकि ये देश की बात है, कोई पार्टी की बात नहीं है, कोई जी। राजनीतिक एजेंडा नहीं है। इनको हर चीज में राजनीति सुझती है, बिल्कुल तो इनको अपने गिरेबान में और आत्ममंथन और जरा उस पर सोचें, बिल्कुल सोचना, आत्मचिंतन करें कि वो किस बात पर विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल इसका जवाब लेंगे, कांग्रेस से इसका जवाब लेंगे। हमारे साथ आनंद जैन कासीवाल जुड़ गए कांग्रेस से और एएल द्विवेदी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। आनंद जी, सीधा सवाल, आप कह रहे हैं स्वदेशी अपनाने का नारा जो बीजेपी दे रही है वो गलत है, लेकिन बीजेपी इत्तेफाक रख रही है। बीजेपी कह रही है कि तो सिर्फ पाखंड है, पाखंड फैलाने का काम करते हैं। गांधी जी के विचारों वाले खुद कांग्रेसी गांधी जी का नाम ले रहे हैं लेकिन विचारों से दूर है, कैसे? सबसे ज्यादा स्वदेशी को अगर इस देश को आत्मनिर्भर बनाया तो वो कांग्रेस ने बनाया है। अच्छा, चाहे देश में हरित क्रांति हो, चाहे दूध क्रांति हो, चाहे राइट टू इंफॉर्मेशन हो, राइट टू एजुकेशन हो, जितने बिजली के बांध बंधे हैं वो कांग्रेस के जमाने में ही बंधे हैं। ये जिस टेक्नोलॉजी से आप बात कर रहे हैं वो राजीव गांधी इस देश में कंप्यूटर लाए थे और इस देश के कंप्यूटर के सब विकास हुआ, टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, तो आज हम ये बात कर पा रहे हैं। तो कांग्रेस तो ये काम बहुत पहले कर चुकी है, जबकि मोदी जी को मालूम है कि सबसे ज्यादा इंपोर्ट चाइना से होता है। तो क्या उस पर उन्होंने एमएसएमई इंडस्ट्री को मजबूत किया क्या? पवन यादव जी को आज याद आ रही है, 20-22 साल से मध्य प्रदेश में सरकार है, आपने कौन सी अपनी इंडस्ट्री को उनके आगे खड़ा किया? क्योंकि उनसे आज भी जो कॉस्टिंग मध्य प्रदेश की या हिंदुस्तान की आती है चीजों की, उससे 40% कम कॉस्ट में मटेरियल इंपोर्ट होता है चाइना से और दूसरे देशों से। तो उस पर सरकार ने फोकस किया क्या? ये काम तो सरकार का है। तो 20 साल से तो मध्य प्रदेश की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की और 11 साल से मोदी जी की सरकार है। तो उसमें इन्होंने क्या किया कि इसमें अपने इंपोर्ट कम किया, जबकि इंपोर्ट दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। और भाषण देने के लिए, ज्ञान देने के लिए, रैली निकालने के लिए बीजेपी आम लोगों को स्वदेशी अपनाने के लिए मजबूर करती है और इनके नेता, प्रधानमंत्री सब फॉरेन की चीजें यूज करते हैं। तो ये पाखंड नहीं तो और क्या है? जो पॉलिसी गवर्नमेंट को 11 साल में करनी थी वो एक भी पॉलिसी इंपोर्ट कम करने की हुई क्या? हर साल इंपोर्ट बढ़ रहा है। तो स्वदेशी होगी कैसे? यहाँ की एमएसएमई को आपने खत्म कर दिया, यहाँ की इंडस्ट्रीज को आपने खत्म कर दिया और उसके बाद आप स्वदेशी की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको ध्यान भटकाना है जनता का, इसलिए आप ये नोटंकी कर रहे हैं। ये कांग्रेस सीधी सीधी बात है। आज इतने स्वसहायता समूहों के माध्यम से कुटीर उद्योग और एमएसएमई को हमने बढ़ावा दिया है। आज इतने लोग ताकि देखा गया है, आपने नहीं दिया है। इंपोर्ट चाइना से कितना होता है मंजरी जी? ठीक है, मंजरी जी कुछ कह रही है, मंजरी जी कुछ कह रही है, बिल्कुल मंजरी जी कुछ कह रही है। आप इनसे ये पूछिए कि इंपोर्ट का आंकड़ा 11 साल में चलिए ठीक है जवाब ले लेते हैं। मंजरी जी कुछ कह रही है, इंपोर्ट बढ़ा है कि कम हुआ है? ठीक है आनंद जी, मंजरी जी कुछ कह रही है, वरिष्ठ पत्रकार से भी सवाल करेंगे, पहले मंजरी जी की प्रतिक्रिया। जी मंजरी जी। जी, मैं आनंद जी से ये पूछना चाहती हूँ कि आपको झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? अब आज भारत जो है वो निर्यातक देश बन गया है। पहले हम सिर्फ उपभोक्ता थे, आज हम सबसे ज्यादा निर्यात कर रहे हैं। और हमारे देश के अंदर ये सिर्फ यही बताते हैं कि हमने कंप्यूटर लेकर आए राजीव गांधी जी, उसके बाद तो कबाड़ा ही करा ना अपने देश का। ये जो देश है इसको आपने गिरवी रखा। अरे वाह गजब मंजरी जी, क्या भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा गो मांस का और बीज का निर्यात आप कर रहे हैं, देश में दूसरे नंबर पे है। ठीक है, बाकी आंकड़े आप देख लीजिए। आप इंपोर्ट की बात कीजिए कि इंपोर्ट आपने कम किया क्या? एक्सपोर्ट तो जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो अपने मेहनत से अपने बल पे कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की कोई पॉलिसी ऐसी नहीं है ठीक है कि इंडस्ट्री को सपोर्ट करे। पर आज जो इंपोर्ट के आंकड़े वो लगातार जो बढ़ रहे हैं, मंजरी जी इसका जवाब दें। आप कांग्रेस झूठ नहीं बोल रही है, कांग्रेस तो जो वास्तविकता उससे आपको हकीकत करा रही है। आप अध्ययन करके बैठा करें चीजों का कि आज 11 साल में इंपोर्ट का आंकड़ा क्या था और अभी क्या हो गया है। जी, लेकिन यहाँ पर तो बीजेपी तो साफ आरोप लगा रही है ना, बीजेपी सिर्फ ये कह रही है कि चाइना और पाक परस्त पार्टी है कांग्रेस। अरे तो कांग्रेस और पाकिस्तान और चाइना पर इंपोर्ट कौन कर रहा है? रोक दे ना इंपोर्ट। अगर मोदी जी ने इतना दम है तो रोक दे इंपोर्ट। तो जब आपकी सरकार थी तभी मुद्दे क्यों नहीं उठाए गए? आपकी सरकार थी, गांधी जी ने तो सीधा नारा दिया था ना कि स्वदेशी अपनाओ, शुरुआत तो वहीं से की गई थी, तब सवाल तो नहीं उठे, तभी अभियान क्यों नहीं चलाया गया? आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमने बहुत सारे काम किए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 11 साल में क्या किया?
मध्य प्रदेश में क्या किया स्वदेशी अपनाने के लिए, ये पता है? इन्होंने तो देश ही बेच दिया लोगों को, रेलवे बेच दी, एरोप्लेन बेच दिया, सब चीजें बेच दी। स्वदेशी की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, आपके पास वापस आते हैं। वरिष्ठ लोकल पत्रकार लोकल की बात करते करते आज 11 साल हो गए इनको, 20 साल मध्य प्रदेश में हो गए। जी, जी। एक स्टेप इनकी बता दीजिए जिससे स्वदेशी का अपनाने का काम बड़ा हो या कोई फैक्ट्री बड़ी हो। ठीक है, इसका जवाब लेंगे बीजेपी से। पहले वरिष्ठ पत्रकार की तरफ रुख करेंगे। एएल द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए। द्विवेदी जी, स्वदेशी अभियान पर सियासत हो रही, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर हम अगर भारत में हैं तो हमें स्वदेशी को अपनाना चाहिए, लेकिन आप इसमें यह देखिए कि जिस प्रकार से गौ मांस के लिए और जो अन्य धातुएं हैं उस पर जीएसटी को अभी जो रिड्यूस किया है, लेकिन पूर्व में जब जीएसटी इतने वर्ष तक लगाया गया था उसमें कहीं ना कहीं अब उत्सव मना रहे हैं। तो जो पूर्व में जीएसटी था इसको क्यों ऐसी सरकार ने पायलट बेसिस पे लागू किया? पहले उसको पायलट बेसिस पे लागू करके उसको टेस्टिंग करनी चाहिए थी, लेकिन वो टेस्टिंग ना करते हुए उन्होंने सीधे इम्प्लीमेंट किया भारत देश में, जहां कहीं ना कहीं आर्थिक घाटा बहुत सी सरकारों को हुआ। दूसरी ओर अगर बात कर लेते स्वदेशी की, तो स्वदेशी में जो मुख्य बिंदु है, अगर मैं वही कहना चाहूंगा जैसे हमारे मित्र ने पूर्व में कहा, आप अगर ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि इंपोर्ट जो है वह पूर्व से अभी ज्यादा बढ़ गया है, और अभी भी चाइना से, पाक से और जो अन्य देश हैं उनसे लगातार इंपोर्ट एक्सपोर्ट चल रहा है। तो हम कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों पे जो चाइनीज झालर आती हैं, जैसे अभी दीपावली आएगी तो हम उसमें जरा सी बातों पर हम विरोध करते हैं, लेकिन जो हैवी ड्यूटी सामान होते हैं और जो बड़े बड़े जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वे लगातार अभी तक भी चल रहे हैं। ये क्यों नहीं बंद कर रही सरकार? अगर उसको स्वदेशी अपनाना है या मेक इन इंडिया अपनाना है, आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ना है, तो सीधे तौर पर जिस प्रकार से नोटबंदी हुई थी, ऐसे सीधे तौर पर इसको क्यों नहीं रोका जा रहा है? सीधे ऐलान करना चाहिए कि हम अब कोई भी सामान नहीं लेंगे और जो भी हमारी डील है वह लगातार इतनी तारीख से इतने बजे कैंसिल की जाती, लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है? तो कहीं ना कहीं ये दो मुही बात हो रही है। मतलब एक तरफ हम आत्मनिर्भर भारत की बात, स्वदेशी की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरे रास्ते से हम पीठ पीछे कहीं ना कहीं उनसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहना है आपका कि अगर स्वदेशी अपनाने का नारा दिया जा रहा है तो फिर आखिर पाक और चाइना से एक्सपोर्ट अभी तक क्यों चला? ठीक है, आनंद जैन की तरफ रुख करना चाहेंगे। आनंद जी, सीधा सवाल है, बीजेपी साफ तौर पर आरोप लगा रही है, बीजेपी कह रही है कि नाटक नौटंकी करते हैं, जब इनकी सरकार थी तब अभियान नहीं चलाया, तब स्वदेशी नहीं अपनाया, लेकिन अब जब हम अपना रहे तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। आखिर क्यों? अगर अपना रहे तो ये अच्छी बात है। आनंद जी, आवाज आ रही है? आनंद जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? आ रही है, मैं आपको आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। आप इनकी सरकार के फैसले देखिए कि इन्होंने पेट्रोल कंजम्पशन कम करने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों को मूवमेंट को बढ़ाया जी। तो पहले 2 साल तो सब्सिडी थी, उसके बाद सब्सिडी सब इलेक्ट्रिक वाहनों पे खत्म कर दी। तो इनसे पूछिए ऐसा क्यों किया? बिल्कुल, अगर इनको स्वदेशी बढ़ाना था, पेट्रोल का इंपोर्ट कम करना था, जो सरकार का लक्ष्य था, तो ये लक्ष्य से क्यों भटक गई सरकार? आज बैटरी उद्योगों का जो भी लोकल लेवल पे बैटरियों को जो प्रोडक्शन के सपोर्ट करना था, वो गवर्नमेंट क्यों नहीं कर पा रही है? तो बैटरियां भी इंपोर्ट हो रही है दूसरे देशों से। तो इनकी पॉलिसी, इनकी चीजें, और ये खुद इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे जी। तो ये सारा पावर, अभी जैसा पत्रकार महोदय ने कहा, सारा पावर तो सरकार के पास है। बिल्कुल, आप खुद तो जर्मनी की गाड़ी में घूम रहे हैं, एरोप्लेन में घूम रहे हैं, चश्मा फॉरेन का लगा रहे हैं, घड़ी चश्मा दूसरे लोग पहन रहे हैं, और आप आम जनता को स्वदेशी अपनाने की बात कर रहे हैं जी। और आपने 18 पहले भी आपने जो अर्थव्यवस्था की अगर ये बात कर रहे हैं तो 127 लाख करोड़ जनता से वसूल कर लिया आपने जीएसटी में। तो वो अगर वही पैसा जनता की जेब में रहता है या इंडस्ट्रियों के पास रहता, तो आज हमारी इंडस्ट्री कहाँ ग्रो करती? ठीक है, वो तो आपने लेके उसको सरकार ने खर्च कर दिया। तो जनता से पैसे सब छीन लिए और उसके बाद ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पॉलिसी में टोटल फेलियर रहे जी। आज अमेरिका ने जो वीजा वो लगाया है टैरिफ, आप देखिए ना, कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे, कोई जा ही नहीं पाएगा फॉरेन। बिल्कुल, तो इनकी पॉलिसी खराब है ना। चलिए इसका जवाब ले लेते हैं। 35 रुपए क्रूड है और 110 रुपए ये पेट्रोल बेच रहे हैं जी। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं मंजरी जी। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ठीक है मंजरी जी, आरोप लग रहा है, कांग्रेस बड़ा आरोप लगा रही है कि बीजेपी विदेशी चश्मे से
स्वदेशी को देख रही है। कैसे संभव हो सकता है? आरोप तो लग गया। ये तो कांग्रेस बता रहे कि कौन से चश्मे से देख रहे हैं, कुछ भी अभी मेरे को ना आवाज ही नहीं आई थी उनकी। हेलो, नेटवर्क इश्यू हो रहा है आपके यहाँ से। हेलो हेलो, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही, मंजरी जी हमें आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी, मैं सुन पाई थी आंटी ने क्या बोला है। हेलो, आ रही है आपको? जी बीच में कट रही है। ठीक है, मैं फिर से आपसे यही सवाल करना चाहूंगी कि आरोप लगा रही है कांग्रेस बड़ा कि बीजेपी विदेशी चश्मे से स्वदेशी देख रही है। कैसे? क्या है कि इनके आंखों को काला चश्मा चढ़ा है। आज भारत जो है सबसे ज्यादा जो तीसरे नंबर पर मोबाइल बनाने वाला इंडस्ट्री हो गई है। दूसरा, अगर हम बात करें रक्षा के क्षेत्र में, तो आज लड़ाकू विमान, युद्ध पोत, पनडुब्बियां, ब्रह्मोस मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल, सारा तो आजकल भारत में, सब तो भारत में बन रहा है। अब इसको कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि इन्हें तो सिर्फ राजनीति दिखती है। सत्ता कैसे पालू, सत्ता की मलाई कैसे पालू, बस ये दिखता है। आज भारत जिस तरह से काम कर रहा है, भारत जिस तरह से आज पूरी दुनिया के सामने खड़ा हुआ है, चाहे हम सैन्य शक्ति की बात करें, चाहे हम आर्थिक शक्ति की बात करें, हर तरीके से भारत का आगे बढ़ रहा है। और आज हम दुनिया की टेबल पर बैठे हैं, हम अमेरिका के आर्थिक में काम करते हैं। अमेरिका कहते हैं हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, हम खुद आर्थिक रूप से संपन्न हैं। और भारत सबसे बड़ा निर्यात देश बन गया। इस तरीके से आज भारत के अंदर बन रही है, हम दुनिया को निर्यात कर रहे हैं। चाहे वो जेनेरिक दवाइयाँ हो, चाहे वो हम फार्मास्यूटिकल्स में अगर हम बात करते हैं तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन, जैसे हमने कोरोना के टाइम 2 वैक्सीन बना दिए। तो आज हम देखते हैं कि भारत किसी से कम नहीं है। भारत जो है पूरी दुनिया हतप्रभ है। भारत किस तरह से लेकिन मंजरी जी कांग्रेस ये भी तो कह रही है, कांग्रेस ये भी तो कह रही है कि चाइना और पाक से फिर अभी भी व्यवहार क्यों निभाया जा रहा है, एक्सपोर्ट क्यों हो रहा है? अभी भी सवाल तो पूछेगी ना, इम्पोर्ट क्यों हो रहा है? माफ कीजिए, अभी तो मैच चल रही है पाकिस्तान के साथ। अभी तो ये मैच चल रहा है पाकिस्तान के साथ। बिल्कुल मंजरी जी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल, ये तो मैच चल रहा है पाकिस्तान के साथ। कांग्रेस बड़ा आरोप लगा रही, मंजरी जी कांग्रेस बड़ा आरोप लगा रही है कि जब इतने ही नारे दिए जा रहे हैं स्वदेशी अपनाने का, तो फिर अभी भी चाइना और पाक से एक्सपोर्ट क्यों किया जा रहा है, इम्पोर्ट क्यों किया जा रहा है? माफ कीजिए। देखिए, निर्यात पहले हम इनसे पूछते थे, कांतिलाल जी को ये बताइए कि इनके जो नेहरू जी के कपड़े विदेश घूमने जाते थे, विदेशी कपड़े पहनते थे। मैडम आपकी बात सबसे ज्यादा नेहरू जी ने तो वो किया, आप के बराबर भी नहीं कर सकते। मुद्दा जब हमारे पास गेहूं, दाल, गेहूं आता था, आज देश को आत्मनिर्भर बनाने में जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस पार्टी का योगदान है। क्या बोल रहे हैं आप मंत्री जी स्टडी करके आइए, अध्ययन करके आइए, अध्ययन करके बेटा करिए आप। ठीक है, चलिए एक एक करके बोलिए, देखिए एक एक करके बोलिए। आनंद जी, मंजरी जी एक एक करके बोले। आनंद जी, मंजरी जी एक एक करके बोले ताकि समझ में आए। आप दोनों एक एक करके बोले ताकि समझ में आए। ठीक है मंजरी जी अपनी बात रखिए। जी, आज टेक्नोलॉजी, डिजिटल इंडिया, उपकरण, नेटवर्क, यूपीआई, डिजिटल पेमेंट, ये तो कहते हैं कि जनधन खाते खोल रहे हैं मोदी जी, इसमें पैसा कौन डालेगा? लेकिन आज डीबीटी के माध्यम से लगातार जो है लोगों के खाते में पैसा पहुंच रहा है। पहले तो इनके खुद प्रधानमंत्री कहा करते थे कि हम यहाँ से 1 रुपया भेजते 15 पैसे जनता पहुंचते, लेकिन स्वदेशी से क्या लेना देना? अभी स्वदेशी पे डिबेट है मैडम, बात कीजिए। जी लैस हो गए हैं कि दुनिया में हम सबसे बड़े टेक्नोलॉजी के उपभोक्ता, डिजिटल पेमेंट के उपभोक्ता हो गए। तो ज्यादा यदि डिजिटली कोई उपयोग कर रहा है पेमेंट के लिए तो भारत है। तो हमने हर तरीके से संपन्न हो चुके हैं। लेकिन कांग्रेस को तो सिर्फ काला चश्मा लगाना है, मोदी जी को कोसना है। मोदी जी गूगल पे क्या होता है मैडम? गूगल पे भी भारत देश की कंपनी नहीं है। मंत्री जी पढ़ के आइए। भारत माता का शीश नीचे करना है। इनके खुद नेता विदेश की धरती पर जाते हैं, देश की बदनामी करते हैं, देश को कोसते हैं। ये इनकी पूरी ऊपर से जो श्रृंखला चल रही है, जो वक्तव्य चल रहे हैं, वो नीचे तक आते हुए। आनंद जी कांग्रेस काला चश्मा लगाकर बैठी है, उतार दीजिए।
अरे मैडम, कांग्रेस तो हमेशा ट्रांसपेरेंट चश्मा लगा के बैठे, आज ऑनलाइन की ये बात कर रहे हैं तो गूगल कंपनी कहाँ की है? हिंदुस्तान की है क्या, जिससे ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है? मंजरी जी को बोली जरा पढ़ लिख के आया करिए डिबेट में। आज रेफेल जो इन्होंने विमान खरीद भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, ये कहाँ का है? फॉरेन का है कि हिंदुस्तान का है? लेकिन आनंद जी बीजेपी तो ये भी आरोप लगा रही है कि जिनके नेता तो खुद ही विदेशी है, फिर वो पार्टी कैसे संभाल लेंगे? नहीं, ये तो कुछ भी बोल सकते हैं ना, क्योंकि इनको अपनी वोट चोरी को ढकने के लिए ये स्वदेशी का नाटक कर रहे हैं और ये कुछ भी बोल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में बोलने का न तो इनको सलीका है और न इनको तरीका है और न ये स्टडी करते हैं। ये खुद ही गाय के मांस पर हटा देते हैं और विदेशी है, पूरी कांग्रेस ऊपर से नीचे तक। आप क्या स्वदेशी समझेंगे? ठीक है, चलिए आप दोनों के पास वापस आते हैं। वरिष्ठ पत्रकार से मेरा एक सीधा सवाल है, ब्रह्मोस मेक इन इंडिया की ताकत और क्षमता का सबसे बड़ा उदाहरण है, क्या स्वदेशी की शक्ति पर सवाल उठाना जायज है? द्विवेदी जी, चलिए हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन हम आपको बता दें कि बीजेपी साफ कह रही है कि जब खुद ही कांग्रेस के नेता जो हैं विदेशी हैं तो स्वदेशी कैसे अपनाएंगे। चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे वरिष्ठ पत्रकार की तरफ। द्विवेदी जी, ब्रह्मोस मेक इन इंडिया की सबसे बड़ी ताकत है और साथ ही आपको बता दें क्षमता का सबसे बड़ा उदाहरण भी है। जी, निश्चित तौर पर भारत में जो ब्रह्मोस है और जो स्वदेशी पे कार्य कर रही है, सैन्य क्षमता, सैनिकों के लिए जो नए नए आयाम गढ़े जा रहे हैं आत्मनिर्भर भारत के लिए, वह कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है स्वदेशी के लिए। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जो अन्य सेक्टर है हमारे, अन्य जो क्षेत्र हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं हमें स्वदेशी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना पड़ेगा। लेकिन आज हम अगर आपसे बोलते हैं कि आप मीडिया में आप कुछ भी नहीं करिए, आप नेट पे गूगल पे आप एक नॉर्मल सी चीज सर्च करिए कि हाउ वी कैन इम्पोर्ट फ्रॉम अदर कंट्री इन इंडिया, मतलब अन्य देशों से इंडिया में, चाहे पाक हो चाहे चाइना है, उसमें कितने ट्रिलियन या कितने बिलियन डॉलर का बिजनेस हुआ है, तो आप देखेंगे ये करीबन 4 से 5-6 गुना बढ़ गया है। बल्कि ये तो कम होना चाहिए था अगर स्वदेशी और आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं। लेकिन जब आप इसको ऑनलाइन सर्च करेंगे ना, तो आप देखेंगे 4-5-6 गुना बढ़ चुका है। तो बढ़ना नहीं चाहिए। स्वदेशी और आत्मनिर्भर की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें तो इन लोगों से रिश्तों को कम करना चाहिए, लेकिन हम तो कहीं ना कहीं उनसे व्यापारिक रिश्ते बढ़ाए चले जा रहे हैं। तो ये तो दो मुही बात हुई ना, जो मैंने आपको पूर्व में बोला कि एक तरफ तो हम स्वदेशी और आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम ऑनलाइन सर्च करते हैं तो आप देखेंगे कि ये तो कहीं ना कहीं 3-4 गुना ज्यादा व्यापार हो रहा है उनके साथ हमारा। तो ये एक बहुत ही मुख्य मुद्दा है। लेकिन देखिए, जो विदेश नीति है उसके तहत तो ये करना ही पड़ेगा, हमको निवेश तो करना ही पड़ेगा, आयात करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, वो है, बिल्कुल है। लेकिन आप ये देखिए कि जो देश हमारे, एक पहलगांव में जो घटना इतनी बड़ी घटित हुई, उसके बावजूद हम उसको अपना जवाब नहीं दे पा रहे हैं सही तरीके से। अगर ऐसा होता तो हमें सीधे तौर पर उससे अपनी व्यापारिक नीतियों को कहीं ना कहीं अंकुश लगाना चाहिए था। लेकिन आप देखेंगे कि उसके बाद भी व्यापार लगातार चालू है। तो इसमें तो आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी का कहीं कुछ नहीं हो रहा है। और जो विदेश नीति है उसमें भी कहीं ना कहीं कई बार मंच से भारत का प्रतिनिधित्व किया गया, और भारत एक मजबूत राष्ट्र है, और कई बार बोला गया कि भारत अपने स्टैंड पर खड़ा रहेगा, और ये सब जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं ऐसा भविष्य में घटित नहीं हो, चाहे वह आतंकवाद हो या जो अन्य मुद्दे हो। लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी ओर अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं व्यापारिक दृष्टि से हमारा जो महत्व है वह अन्य देशों से बढ़ क्यों रहा है, इसको भी तो हमें कम करना चाहिए। जो देश हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है उसके साथ हमें नीति भी वैसी अपनानी पड़ेगी। जी, तो मतलब ये कहना गलत नहीं होगा जो कांग्रेस भी सवाल उठा रही है कि एक तरफ स्वदेशी का नारा दिया जा रहा है और दूसरी तरफ जिस तरीके से आपने बताया तो कहीं ना कहीं दोहरा चरित्र यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यही सवाल तो यही उठता है। निश्चित तौर पर। बिल्कुल, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, आप सभी का बातचीत करने के लिए। समय की कमी है, चर्चा यहीं रोकनी पड़ेगी। तो आपको बता दें, बीजेपी कह रही है कि स्वदेशी अभियान आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक पहल, तो कांग्रेस का आरोप है कि ये महज एक दिखावा है। सवाल यह है कि क्या राजनीति में ऊपर उठकर स्वदेशी वास्तव में जन आंदोलन बन पाएगा। तो हमारे आज के मुद्दे में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।